सब्सक्राइब करें एसटी क्लासेस बाय सुभाष को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एसटी क्लासेस बाय सुभाष। फ्रेंड्स, लुसेंट का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसका चैप्टर 6 का पार्ट सी करेंगे, जिसमें हम लोग गुप्त काल 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी को कंप्लीट कर रहे हैं। और दो पार्ट में हमने लगभग 61 क्वेश्चन कंप्लीट किया है और आज हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 62। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के दिनार कहलाते थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में है, सूची दिया है, दो सूची को सुमेलित करना है। तो इसमें हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त को हम लोग मैच करेंगे। विशाख दत्त हो जाएगा नाटककार। 12 मिहिर हो जाएगा खगोल विज्ञान। चरक हो जाएगा चिकित्सक और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ। तो इस प्रकार 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो विद्या कला और साहित्य का जो महान केंद्र था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, वो था उज्जैन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक शहर है और जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का यहीं पर राजधानी भी था। और हर 12 वर्ष में उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65। कालिदास के किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है। तो कालिदास का वह कृति जिसमें कि विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में गिनती की जाती है, वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। तो दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय गुप्त युग को है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था, तो ये था सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ये गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है। तो खुद को बीना बजाते हुए अंकित करवाया समुद्रगुप्त, जो कि संगीत के प्रेमी थे। क्वेश्चन नंबर 69। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। तो गणित को पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे और प्राचीन भारत के महान ज्योतिषी भी थे। इनका जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्रा में हुआ था। ध्यान रखेंगे, आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 70। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। तो गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रामगुप्त था, जो कि समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था एवं चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई। ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त का 2 पुत्र था, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा भाई था और रामगुप्त बड़ा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 में चलेंगे। फिर से सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो समुद्रगुप्त को मिलाएंगे प्रयाग प्रशस्ति, जो कि शासक और उसके अभिलेख से मिलाना है। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख और बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपात्र। इस प्रकार 72 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73 में है कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम के मतलब मुद्रा के प्रकार है और उसके शासक हैं। वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, कार्तिकेय प्रकार
कुमारगुप्त। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74 फिर से शासक है और उपाधि धारण करने वाले का नाम। तो देखते हैं उस शासक को कौन सी उपाधि मिला है। चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजाधिराज, समुद्रगुप्त, अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय, परम भागवत और स्कंदगुप्त सक्रोपम। इस प्रकार 74 का आंसर हो जाएगा डी, 74 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75 फिर से दिया है सूची जिसमें कि शासक है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी का नाम है। तो चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी जो कि लिच्छवी की थी, रामगुप्त ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्त। इस प्रकार 75 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। तो 12 राज्यों पर जो कि दक्षिणावर्त में स्थित है उसमें धर्म विजय समुद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी धर्म विजय के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसमें दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर धर्म विजय हुआ था और इसी में आर्यवर्त के 9 राज्यों पर भी धर्म विजय हुआ था। ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिणावर्त के 12 राज्यों पर धर्म विजय और आर्यवर्त के 9 राज्यों पर धर्म विजय, जिसके कारण समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाए थे। क्वेश्चन नंबर 76 सर्वराज्य छेदता मतलब सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि किसने धारण की थी। तो ये उपाधि मिला था चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉरी, ये था समुद्रगुप्त जो कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला था समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। मतलब किसने जो है शक को अंतिम रूप से ख़त्म किया था, वो कौन था जो शक को अंतिम रूप से पराजित किया था। तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 फिर से 79 में है, एक सूची है और दूसरा रचनाकार। तो रचनाकार और उसके रचना का नाम। तो देखते हैं आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय इसके रचना का नाम है। धन्वंतरी के द्वारा की गई रचना है नवनीतकम। ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया रचना है ब्रह्म सिद्धांत और बरामिहिर के द्वारा लिखा गया रचना है पंच सिद्धांतक। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन होगा 79 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलेंगे। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाया था, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई। तो पहले क्वेश्चन समझेंगे। सुदर्शन झील है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। मतलब इसका निर्माण पुष्यगुप्त के द्वारा किया गया था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ बताया है, इसकी मरम्मत जो है पहली बार शक के शासक रुद्रदमन ने करवाया था। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सुदर्शन झील का मरम्मत दूसरी बार किसने करवाया था। तो दूसरी बार स्कंदगुप्त ने करवाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार में स्थित है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, फिर से सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। प्रशासकीय विभाजन और उसके प्रशासक का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा भुक्ति, यानी कि प्रांत जो है उसका उपरीक है, उसके प्रशासक का नाम उपरीक है। अगर विषय जिसको हम लोग जिला कहा जाता था, तो जिला के प्रशासक को विषयपति कहा जाता था। नगर के प्रशासक को नगरपति और ग्राम के प्रशासक को ग्रामिक कहा जाता था। इस प्रकार 81 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से ऐसा कौन है जो सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है। तो महासंधि विग्राहिक युद्ध व शांति का मंत्री सही है।
महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सही है। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, सही है। महासुपति गज सेना का अध्यक्ष, ये गलत है, ये नहीं होगा 82 का, तो ऑप्शन हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। मतलब किस क्षेत्र के भूमि को किस प्रकार कैसे क्या कहा जाता है उसका नाम दिया है। क्षेत्र भूमि, तो कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहा जाता था। वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि को वास्तु भूमि। अपरहत भूमि, जंगली भूमि को अपरहत भूमि। और खिल भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि यानी कि जो बंजर भूमि था उसको खिल भूमि कहा जाता था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन है इनमें से जो गलत दिया है। तो प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति, यही गलत है, बाकी सब इसमें से सही है। और प्रयाग प्रशस्ति जो कि जिसका रचनाकार है हरिसेन, ध्यान रखेंगे बाकी सबका रचनाकार सही है लेकिन प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार है हरिसेन, हरिसेन, लेखक हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, कौन सही सुमेलित नहीं है। फिर से कौन सुमेलित नहीं है मतलब कौन इनमें से मैचिंग गलत है। वानभट्ट अष्टांग हृदय, सही है। कामदक नीतिसार, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, सही है। भर्तृहरि मेघदूत, बिल्कुल गलत। मेघदूत के रचयिता हैं कालिदास, ध्यान रखेंगे कालिदास हैं मेघदूत के रचयिता कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है फिर से। तो 86 में है श्रेष्ठी मतलब साहूकार को कहा जाता था। सार्थवाह व्यापारी को कहा जाता था। कुलिक शिल्पीकार या कारीगर। कायस्थ लेखक। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 87, मिहिर कुल का संबंध था। तो मिहिर कुल का जो संबंध था हुन से, हुन एक मिहिर कुल जो है हुन का शासक था, हुन वंश का, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे। तो कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले मौखड़ी थे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मौखड़ी वंश, गुप्त वंश के जो पतन हुआ था उसके बाद जो है मौखड़ी वंश स्थापित हुआ था। और ये मौखड़ी लोग जो है गुप्त वंश के सामंत थे एक प्रकार से, और इनका मूल स्थान था गया जिले के आसपास, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो विक्रमादित्य की जो पदवी ग्रहण किए थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90, कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। मतलब कुतुब मीनार के स्थित जो लोह स्तंभ है वह किस कारण से वैज्ञानिकों को अपने ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसका कारण है उसकी जंग रोधकता के कारण, जंग रोधकता के कारण जो है वो अपने ओर आकर्षित कर रहा है। इसमें जो है 98% लोहा है और अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है, इसी कारण जो है ये वैज्ञानिकों का ध्यान अपने ओर खींच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 91 में, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। तो 2 उदाहरण में पहला तो अजंता की गुफा है और दूसरा उदाहरण है बाघ गुफा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाघ गुफा ये मध्य प्रदेश के धार जिले के आसपास है, धार जिले में, जो कि विंध्य पर्वत पर पड़ता है और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, ध्यान रखेंगे। बाघ गुफा का संबंध किस धर्म से है। तो बाघ गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। तो पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत जो अवस्थित था वो था उत्तर बंगाल में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे। परम भागवत
उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार गुप्त काल के सभी 93 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है विथ फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।